प्रचलित हो रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है जिसमें कि आपको कॉल आएगी और आपको कहा जाएगा कि आपका बैंक खाता या फ्रीज हो गया है या होने वाला है, या आपका बैंक अकाउंट या सिम कार्ड यूज करके कहीं पे किसी के द्वारा फ्रॉड किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम रज़िया सुल्ताना है। मैं डीएसपी साइबर क्राइम बक्सर के पद पर पदस्थापित हूँ। साइबर थाना जो है वो महिला थाना के कंपाउंड में चलता है। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि साइबर क्राइम क्या होता है। किसी भी प्रकार का क्राइम जो कि साइबर टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन इत्यादि से अगर कार्यरत हो रहा है आपके साथ, तो उसको साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है। हमारे यहाँ जो केसेस दर्ज होते हैं वो दो प्रकार के केसेस होते हैं। एक तो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, यानी कि फिनेंशियल फ्रॉड, या फिर ये समझ लीजिए कि आपके द्वारा अगर फ़ोन करके या फिर किसी भी माध्यम से पैसे लिए जा रहे हैं, आपके द्वारा अगर आपको ज़बरदस्ती या बेवकूफ़ बनाकर पैसे अगर कोई ठगने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम फिनेंशियल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड कहते हैं। दूसरा है सोशल मीडिया क्राइम। सोशल मीडिया क्राइम के अंतर्गत आ जाएगा अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर या अन्य किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आपकी या आपके किसी परिवारजन या किसी जानकार की किसी भी कोई भी आपत्तिजनक तस्वीर या वीडियो या किसी भी तरह की फ़ोटो जो आपकी जानकारी के बिना किसी के द्वारा वायरल की जा रही है, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो हो जाता है सोशल मीडिया फ्रॉड। इन दोनों तरह के मामलों में आप हमारे यहाँ आकर के केस दर्ज करवा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको साइबर फ्रॉड के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। फिनेंशियल फ्रॉड्स जो हो रहे हैं कि वो किस किस तरह से हो रहे हैं। हमारे साइबर थाना बक्सर में कई ऐसे केसेस आते हैं जिनमें लोगों से ठगी कर ली जाती है, पैसों की ठगी कर ली जाती है। उन्हें अब तो कुछ तरीके जो पुराने हो गए हैं, जब पहले इस तरह से ठगी की जा रही थी, उनमें से एक है ओटीपी या फिर लिंक भेजकर फ्रॉड करना, कि आपके मोबाइल पे कॉल करके और आपको कहा जाएगा कि आपका बिजली का बिल बकाया है, या फिर आपको किसी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा, या बैंक के द्वारा, मतलब जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं वो बैंक कर्मी बन के आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, या फिर आपका बैंक का खाता बंद होने वाला है, तो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे वो, और आपको कहेंगे कि आपके फ़ोन पे कोई ओटीपी आया है उसे शेयर कीजिए, आपके आधार या पैन का डिटेल मांग सकते हैं। तो सचेत हो जाइए, ऐसे जो भी कॉल्स आते हैं ये साइबर फ्रॉडस्टर्स के आते हैं। कभी भी कोई सरकारी या गैर सरकारी कंपनी या बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपसे फ़ोन करके ऑनलाइन किसी भी प्रकार की जानकारी, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी प्रकार का ओटीपी या किसी भी प्रकार का लिंक क्लिक करने के लिए नहीं बोलेगी। अगर ऐसा कोई भी कहता है तो आपको सचेत हो जाना है, ये साइबर फ्रॉडस्टर्स हो सकते हैं और ये चुटकी में आपका पैसा उड़ा सकते हैं आपके अकाउंट से। जनरली क्या होता है कि जब ये ओटीपी या फिर कोई लिंक भेजते हैं और आप उन लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं, तो आपका फ़ोन ये रिमोटली एक्सेस करने लग जाते हैं। आपके फ़ोन का एक्सेस उनके पास चला जाता है, तो उसके बाद आपके फ़ोन में जो भी पेमेंट ऐप है या जो भी सोशल मीडिया या फिर जो भी इंटरनेट के माध्यम से आप जिस भी प्रकार से आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करके वो आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का क्राइम भी कर सकते हैं और आपके बैंक से पैसे भी उड़ा सकते हैं।
आजकल एक फिनेंशियल फ्रॉड जो बहुत प्रचलित हो रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है जिसमें कि आपको कॉल आएगी और आपको कहा जाएगा कि आपका बैंक खाता या फ्रीज हो गया है या होने वाला है, या आपका बैंक अकाउंट या सिम कार्ड यूज करके कहीं पे किसी के द्वारा फ्रॉड किया गया है, या आपके बैंक में इतनी ब्लैक मनी ट्रांसफर हुई है, या इतनी फ्रॉड की मनी ट्रांसफर हुई है, या फिर आपका खाता या फिर आपका अकाउंट किसी गलत चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर ये कहा जाएगा कि अगर आपका बच्चा अगर कहीं पढ़ाई कर रहा है किसी इंस्टीट्यूशन में या कहीं नौकरी कर रहा है, तो आपको ये कहा जाएगा कि अगर वो आपका लड़का है तो आपको कहा जाएगा कि आपके लड़के ने किसी लड़की का रेप कर दिया है एक समूह के साथ मिलके, और उसे गैंग रेप के इल्ज़ाम में जेल भेजने जा रहे हैं। तो आपको ये कहकर पैसे की मांग की जाएगी, या तो ये कहा जाएगा कि आपका लड़का या लड़की ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए हैं या ड्रग्स सप्लाई करते हुए पकड़े गए हैं। तो अगर इस तरह की अगर कोई भी कॉल आपको आ रही है, कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर आपको कॉल कर रहा है, अगर वीडियो कॉल कर रहा है या ऑडियो कॉल कर रहा है और आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है, तो सचेत हो जाइए, ये साइबर फ्रॉडस्टर्स का कॉल है। कभी भी पुलिस इस तरह की बातों की जानकारी वीडियो कॉल के माध्यम से नहीं देती है। अगर इस तरह की कोई घटना अगर कारित हुई है तो इसकी जानकारी आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से ले सकते हैं। आप अपने नज़दीकी लोकल पुलिस स्टेशन पे चले जाइए, या अगर कि आपको लग रहा है कि आपको इस तरह की कोई जानकारी दी जा रही है जो कि गलत है या जो कि संभावित नहीं है, तो आप अपने नज़दीकी साइबर थाना में से संपर्क कर सकते हैं। तो कभी भी इस तरह की कोई कॉल आए, आपको इस तरह की कॉल एंटरटेन नहीं करनी है, वीडियो कॉल नहीं उठानी है। एक फ्रॉड हो रहा है जिसमें कि लोन देने के नाम पे आपसे आपकी जानकारी ले ली जाएगी। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का कोई लिंक आता है और अगर आप उसको क्लिक कर देते हैं और उस पे लोन का कोई लिंक है, तो आपसे कहा जाएगा कि आप उस पे कुछ अपनी डिटेल्स दीजिए। आप अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड या उसके अलावा और भी प्रान नंबर या जो भी जिस भी तरह की आप अपनी डिटेल्स अगर शेयर करते हैं, अपनी फोटो शेयर करते हैं, उसके बाद हो सकता है आपको वीडियो कॉल करके कंफर्म किया जाए कि आपको लोन देने के लिए। तो अगर आप वीडियो कॉल उठा लेते हैं तो इस तरह की घटना हो रही है जिसमें कि आपकी जो डिटेल्स हैं उनको यूटिलाइज करके, उनका इस्तेमाल करके आपके साथ उनका इस्तेमाल करके क्राइम किया जा सकता है। तो कभी भी इस तरह का कोई डिटेल शेयर ना करें ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पे देख के। और अगर किसी भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आती है तो सतर्क हो जाएं। वीडियो कॉल कभी भी आपको पिक नहीं करनी है अनजान नंबर की। ये वीडियो कॉल आपके चेहरे का इस्तेमाल करके, आपका स्क्रीनशॉट लेके और आपके चेहरे का इस्तेमाल करके, आपके चेहरे को किसी ऑब्सीन या न्यूड फोटोग्राफ पे मॉर्फ करके आपको ब्लैकमेल करने की साजिश हो सकती है। आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है या फिर आपका फोटो कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह की कभी भी किसी भी वीडियो कॉल को आपको नहीं उठाना है। आजकल शादी के कार्ड के नाम पे, इनविटेशन के नाम पे या फिर न्यू ईयर के कार्ड के नाम पे, या फिर अभी वैलेंटाइंस डे आने वाला है, इनमें कार्ड्स वगैरह आएंगे। तो किसी भी अनजान नंबर से अगर इस तरह का कोई लिंक आ रहा है या कोई कार्ड या कोई एपीके फाइल आ रही है तो उसको कभी भी डाउनलोड नहीं करें। आपका फोन हैक हो सकता है ऐसा करने से। ये मान के चलिए कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से आपसे अगर संपर्क करने का प्रयास कर रहा है तो वो साइबर फ्रॉडस्टर हो सकता है। आपका फोटो, वीडियो, आपकी आवाज या आपका किसी भी प्रकार की कोई आईडी आपकी, उसका गलत इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड किया जा सकता है आपसे या आपके जान पहचान वालों से। कई लोग अभी
जो टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, या फिर कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज़ करके आपकी आवाज़ की हूबहू आवाज़ निकाल कर फ़ोन करके आपके रिश्तेदारों से, आपके दोस्तों से पैसों की डिमांड की जा सकती है। तो इस प्रकार की किसी भी कॉल को एंटरटेन करने से पहले बिल्कुल सतर्क हो जाइए और अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को भी सतर्क कीजिए। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या अन्य किसी भी इस तरह के ऐप को अगर आप यूज कर रहे हैं, मिंत्रा वगैरह को, तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट या जो ओरिजिनल ऐप है उसी से हमेशा आप कोशिश करिए कि उसी से आपको हमेशा ऑर्डर करना है। अगर आप किसी लिंक पे या फेसबुक या कहीं और से किसी इस तरह का शॉपिंग ऐप अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वो साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा किया गया कोई स्कैम हो सकता है। हो सकता है आपने जो ऑर्डर किया हो और उसमें आपने कोई लिंक क्लिक की हो, उससे आपका मोबाइल हैक हो सकता है, या फिर आपने ऑर्डर किया हो, पेमेंट किया हो, उससे आपके पैसे जा सकते हैं, या फिर आपके इंफॉर्मेशन को गलत यूज करके और आपके साथ साइबर ठगी की जा सकती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के नाम पे कई लोग, बक्सर में भी कई लोग ऐसे होंगे जो इन्वेस्टमेंट करते होंगे और हर जगह कर रहे हैं लोग, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, किसके साथ, किस कंपनी के साथ आपको जुड़ना है, इस बात की जानकारी आपको पूर्ण रूप से ले लेनी होगी। आप कभी भी किसी भी सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया पे आप कोई वीडियो या लिंक या कुछ इस तरह का एडवर्टीजमेंट देखकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू ना करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप आधिकारिक जो एप्लीकेशंस हैं पहले उनके बारे में पता करें, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट उन एप्लीकेशंस के थ्रू करनी है। आप टेलीग्राम या किसी भी इस तरह के ग्रुप से अगर जुड़ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है कि आपका पैसा किसी ना किसी रूप में वो फ्रॉड हो रहा है। एक तो आपके साथ भी फ्रॉड हो रहा है और आप जो पैसा फ्रॉड करने के लिए, आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जहां डाल रहे हैं वो तो आपका पैसा चला जाएगा। हो सकता है आपको उसका कुछ रिटर्न मिले, कुछ दिनों तक आपको लाभ देने की कोशिश करेंगे फ्रॉडस्टर्स कि आपने अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो हो सकता है उसका 12,000 बना के आपके अकाउंट में कर दिया जाए ट्रांसफर। पर सतर्क हो जाइए, ये चीजें, ये आपको इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको साइबर फ्रॉडस्टर खुद बना सकता है। आप ये समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके अकाउंट में जो पैसे आए, जो आपको लग रहा है कि ये आपकी रिटर्न मनी आई है, ये आपको जो फायदा हुआ है वो पैसा आपको मिला है, लेकिन ये वो पैसा नहीं है। ये आपकी तरह ही कोई इंसान इस इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन या इस ग्रुप से जुड़ करके इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, उसका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। और उस पैसे को और जब अगर वो इंसान कंप्लेन करता है, जब उसे पता चलेगा या जब आपको पता चलेगा कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है और आप कंप्लेन करेंगे, तो आपकी तरह ही इन्वेस्टमेंट कर रहे किसी पर्सन के अकाउंट में वो सारा का सारा पैसा गया होगा, तो उसका अकाउंट होल्ड हो जाएगा। तो साइबर फ्रॉडस्टर्स इतने चालाक हो गए हैं कि जो भी पैसा आप अगर दे रहे हैं, वो पैसा वो किसी अन्य अकाउंट, आपकी तरह ही कोई विक्टिम होगा जिसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर वहां से वो पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और इस तरह से सभी जो है, सभी विक्टिम्स हैं और सभी अक्यूज बन जा रहे हैं साइबर क्राइम के केसेस में। तो बहुत सतर्क होकर सोशल मीडिया और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज करें। कभी भी हमेशा अपना मोबाइल पासवर्ड सिक्योर्ड रखें, सारे एप्लीकेशंस पासवर्ड सिक्योर रखें। जो भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं उस पे जरूरत है आपको कि आप अपने सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा प्राइवेसी ऑन करके रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, कहीं पे भी किसी अनजान शख्स के साथ ना जुड़ें। आप जिसे बिल्कुल भी नहीं जानते उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करिए। अपना प्रोफाइल फोटो, अपनी जो भी फोटोज और वीडियोस, फैमिली फोटोग्राफ्स हैं,
जो आप नहीं चाहते जिनका मिसयूज हो, आप उनको ऐसे लोगों के साथ शेयर ना करें, कभी भी पब्लिक ना करें। क्योंकि यहाँ पे जो सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा या साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा, आपके फैमिली मेंबर्स की, आपकी वाइफ की, आपकी बेटी की, आपकी बहन की फोटोग्राफ को यूज करके, उसको मॉर्फ करके आपसे पैसों की डिमांड की जा सकती है। सो आप सभी को अवेयर हो जाना है इन चीज़ों से। हम निरंतर बक्सर पुलिस पर भी हम लोग कई सारे इस तरह के वीडियोस और फोटोग्राफ्स डालते रहते हैं, जिससे कि आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन और बक्सर पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया वेबसाइट्स को आप फॉलो करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो करें। और किसी भी तरह की कोई भी अगर दुर्घटना आपके साथ हो जाती है, अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो तुरंत आप नेशनल साइबर क्राइम पुलिस रिपोर्टिंग पोर्टल पे, एनसीआरपी पोर्टल पे या 1930 पे इसकी कंप्लेंट करके दर्ज करा सकते हैं रिपोर्ट। ध्यान दीजिए कि अगर आप जितनी जल्दी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, उतनी जल्दी हम आपका पैसा जिस अकाउंट में गया है उस अकाउंट को फ्रीज करवाते हैं और उस पैसे को होल्ड करवाते हैं। और जितना लेट अगर आप करते हैं तो ये चांसेस हो जाती है कि आपका पैसा निकल जाएगा। साइबर क्रिमिनल्स बहुत चालाक हैं, वो तुरंत एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करके कई मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन करके उस पैसे की निकासी कर ले रहे हैं। तो अगर फ्रॉड होता है तो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करवाइए। सोशल मीडिया पे अगर लड़कियों के साथ अगर उनकी फोटो वीडियो किसी भी तरह से मॉर्फ करके या किसी भी तरह की फोटो या वीडियो वायरल की जा रही है तो साइबर थाना से तुरंत संपर्क कीजिए। हम यहाँ पे असिस्टेंस के लिए बैठे हैं। हर दिन हमारे पास कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनमें हम इस तरह के अकाउंट्स को रिपोर्ट करते हैं और बंद करवाते हैं। और इस तरह के लोगों को जो इस तरह की फोटो वीडियो वायरल कर रहे हैं, हम उन पे उचित कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा मेरी एक और अपील होगी उन सभी लड़कियों से और सभी बहनों से कि आप अपनी फोटो या वीडियो किसी भी अनजान शख्स या किसी भी जान पहचान के शख्स जिससे आप मोबाइल पे या फिर किसी भी माध्यम से जुड़ रही हैं उनसे शेयर ना करें। आप ये मान के चले कि आपकी फोटो या वीडियो का मिसयूज किया जा सकता है। वीडियो कॉल करते समय सतर्क हो जाएं। व्हाट्सएप के माध्यम से जो वीडियो कॉल की जाती है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार का वीडियो कॉल कर रहे हैं जिसको आप नहीं चाहते हैं कि वो उसका गलत इस्तेमाल किया जाए, तो आप सतर्क रहें इन चीजों से। और किसी भी अनजान या जान पहचान के व्यक्ति से जिसपे आप भरोसा करें या ना करें, आपको ये मान के चलना है कि आपकी वीडियो या फोटो कभी भी गलत इस्तेमाल हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।